अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं अभी करने लगी हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और ये मैं आपको दिखाऊं कि रात को क्या हाल होता है जो मेरे मियाँ जी करके सोते हैं। ये देखिए, ये देखिए जी, ये होता है हाल। और सुबह फिर उठ के मुझे सारी चीज़ें समेटनी पड़ती हैं। इस तरह से करके सोते हैं, हशर करके सोते हैं। तो बस मैं अभी करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या लिया है, आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था रोटी और अंडा पराठा। पराठा तो नहीं है, थोड़ा सा मैंने देसी घी लगाया, लेकिन आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था, तो आज बस मैं ये लूँगी। और मेरी चाय कहाँ है? रुकी, चाय तो मैं किचन में भूल गई, लेकर आती हूँ। आजकल हर जगह पर बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि यकीन करें, फिर समझ ही नहीं आती हैं कि कपड़े वॉश करके कहाँ डालें। तो मैं तो वॉश करके जब स्पिन हो जाते हैं तो फिर उनको यहाँ पे बेड पे फैला देती हूँ, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है। तो इस रूम में मैं बेड पे रख देती हूँ। तो अब आप लोग ये देखेंगे कि सारे के सारे कपड़े फैले हुए हैं बेड पे। और ये जो पर्दे हैं, कर्टन्स हैं, तो ये मैंने बेडरूम से उतार दिए हैं। मैंने वहाँ पे एक और लेकर लगाए हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, रेड कलर में। तो ये इसलिए मैंने उतार दिए हैं, अब इनको मैं रख दूँगी। और कपड़े जो है बस जो ड्राई हो गए हैं उनको तो मैं तय कर रही हूँ, बाकी यहीं फैला दूँगी। तो फ़ैन चला देती हूँ या फिर ऐसे ही फैला देती हूँ तो ड्राई हो जाते हैं। तो बस सारा निज़ाम जो है, हर चीज़ इसी तरह से गड़बड़ हुई हुई है आजकल। लेकिन ये है कि कपड़े ज़्यादा रख भी नहीं सकते। अगर बहुत ज़्यादा कपड़े रख लें तो फिर वो भी धोना प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से बस मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा जमा ना हो, वॉश करके और यहीं बेड पे बिछा देती हूँ। और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने अभी जब शिफ्टिंग की है ना, तो मैंने मोस्टली कपड़े जो है वो जैसे लेकर आई थी मैंने रख दिए हैं, जितने भी विंटर्स के हैं। क्योंकि जो सर्दियों के कपड़े हैं, अगर अभी मैं उनको खोलती और सेट करती, फिर उसके बाद मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता
कि मैं 15 दिन बाद या 1 महीने के बाद दोबारा वो सारे कपड़े रखती और फिर समर्स के या मिड समर के निकालती। तो इस वजह से मैंने ये सोच के ही ना बस ज़रूरी या कुछ कपड़े जो हैं वो अपने भी और अपने हस्बैंड के भी, बस वही मैंने रखे हैं। जो थोड़े बहुत घर के, थोड़े बहुत जॉब के, उनके भी, और अपने भी मैंने सेम इसी तरह रखे हैं। इसलिए मैंने कपड़े ज़्यादा नहीं निकाले हैं। और आप लोगों को भी मैं मोस्टली कपड़े उन्हीं कपड़ों में ज़्यादातर नज़र आती हूँ जो थोड़ा बहुत आती हूँ। क्योंकि बात ही यही है कि स्वेटर्स वगैरह मैंने अपनी तो सिर्फ 2-4 ही रखी होंगी और 1-2 घर की हैं, बाकी सारी की सारी मैंने रख दी हैं। क्योंकि फिर मेरे लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जानी थी कि मैं इन सब के साथ, इस सारे सामान के साथ, चीज़ों के साथ अभी इनकी सेटिंग नहीं हो रही है और फिर मैं उनको भी करती। तो इस वजह से वो बस मैंने अभी टच नहीं किया। अब इंशाल्लाह मिड समर और समर के निकालूंगी। और बेडशीट्स में हमेशा मोस्टली 99% मैं गुल अहमद की लेती हूँ। आइडियाज़ पे जब भी सेल लगती है ना, ये देखें आप, आइडियाज़ पे जब भी सेल लगती है तो मैं हमेशा सेल में से लेती हूँ। मुझे बहुत ही रिजनेबल मिल जाती है। और उसके साथ ये होता है कि इतनी ज़्यादा चलती हैं, मशीन में वॉश होने के बाद भी जब मैं बिछाती हूँ तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। और स्प्रिंग मैट्रेस थोड़े से बड़े होते हैं, किंग साइज़ बेड है तो उस पर फिर आराम से आ जाती है किंग साइज़ की बेडशीट, बिल्कुल भी तंग नहीं करती है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, मोस्टली वैसे तो ले लेती हूँ एक आध और भी, कहीं इधर उधर से कोई गिफ्ट दे देता है या ख़ुद कभी ले लूँ, लेकिन मोस्टली मैं आइडियाज़ से ही लेती हूँ। तो बस कुछ कपड़े मैंने तय कर लिए हैं, कुछ मैंने अगेन बिछा दिए हैं। और हमारे बेडरूम में जो है वहाँ पे मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, वरना मैं वहाँ पर इनको रख देती। तो अभी ये है कि यहाँ पे मैं हस्बैंड के तो सारे रख दूँगी उनकी कबर्ड में, अपने फिर मैं देखती हूँ और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो मैं बाद में रखूँगी। तो बस यही छोटे मोटे काम जो होते हैं ना डेली के, घर के, यही थका देते हैं इंसान को, यही लगे रहते हैं, सारा दिन इंसान लगा ही रहता है इनके साथ। और मैं आज आप लोगों को अपने हस्बैंड की कबर्ड भी दिखाऊंगी। कोई सेट नहीं है, बस जो है वो दिखाती हूँ कि मैं जितनी भी सेट कर लूँ ना उसका हाल बेहाल ही होता है 2 दिन बाद। ऊपर वाले जो ऊपर वाला है खाना, उसमें मैंने रखे हुए हैं उनके ट्राउज़र और जीन्स और इस तरह की पैंट्स जितनी भी हैं, ये जो ऊपर है। यहाँ पे मैंने नीचे वाले खाने में, बीच वाले खाने में रखी हुई हैं उनकी टी शर्ट्स, जो कि हर 2 दिन बाद मुझे फिर सेट करनी पड़ती हैं, फिर ख़राब कर देते हैं। और ये थर्ड वाले में मैंने रखी हुई हैं सारी उनकी जो ड्रेस शर्ट्स होती हैं वो रखी हुई हैं। यहाँ पे वो कपड़े जो मैंने स्टिच कराने हैं वो हैं, और उनको मैंने अभी खोले नहीं हैं, वो मैं रखूँगी। ये सारे कमीज़ शलवार उनके यहाँ पे सारी मैं रखती हूँ, जो सॉक्स हो गई और अंडर गारमेंट्स वगैरह इस तरह से वो मैं यहाँ रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ देखें आप थोड़ी सी बस स्वेटर्स मैंने रखी हुई हैं, ज़्यादा नहीं रखी हैं। ये भी बस मैं जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज होगा तो रख दूँगी। और यहाँ पे सारा जो हैंगिंग का स्टफ़ होता है, अभी मैंने उनकी शर्ट्स वगैरह और कमीज़ शलवार कुछ प्रेस करा के हैंग करने हैं यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल बस यही थोड़ा बहुत सेट किया हुआ है, कुछ ख़ास नहीं। जो जल्दी में हो सके वो भी हर दूसरे दिन जो है वो ख़राब कर देते हैं, फिर मुझे करना पड़ता है। यहाँ पे सारे शूज़ जो हैं जो आम पहनने के हैं वो आगे रखे हुए हैं, और जो बाकी हैं फॉर्मल वगैरह वो सारे पीछे हैं। तो ये भी यही हाल होता है, बस मैं ठीक करती हूँ और वो ख़राब ही करते हैं। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि ये मेरे हस्बैंड ऐसे करते हैं या आप लोगों के हस्बैंड भी इस तरह से चीज़ें जो है वो केयर नहीं करते रखने में। और आज मैंने सोचा कि मैं लौकी की भुजिया बना लेती हूँ।
तो मैंने जैसे ही ये निकाले, हालांकि मैं अभी लेकर आई हूँ, 2-3 दिन हुए होंगे मुझे हार्डली। तो जब मैंने देखा तो एक उसमें ठीक है जो बड़ी वाली है, और एक जो है वो हो गई है ब्राउन सी है। तो मेरा तो अब दिल ही नहीं चाह रहा इसको बनाने को, तो बस जो एक है वही मैं बनाऊँगी एक अकलौता उसी को मैं बनाऊँगी, क्योंकि अब और कोई फ़िलहाल ऑप्शन ही नहीं है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड नाश्ता करते हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, सब्ज़ी या कुछ बना हो। और मैं जब भी भुजिया या इस तरह की कोई चीज़ बनाऊँ ना, तो इस तरह से स्लाइस कर लेती हूँ पतले पतले, फिर बहुत ईज़ी बन जाती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। कभी भी मैं रायता बनाऊँ, भुजिया बनाऊँ, मैं इसी तरह से पतले पतले स्लाइस करके, और बहुत ही ईजीली, बहुत ही जल्दी से बन जाती है। फिर उसको मैं चाहे हल्की आंच पे रख दूँ, चाहे मैं उसको प्रेशर कुकर में थोड़ा सा प्रेशर दे दूँ, लेकिन यह है कि जल्दी ईजीली बन जाती है। वैसे तो आपको पता है मैंने शेयर किया है, लेकिन ये अभी इस बार मैंने बिल्कुल साफ़ नहीं किया, बस बिल्कुल टाइम ही मुझे नहीं मिला। अदरवाइज़ तो आपको पता है मैं टिश्यू पेपर में रखती हूँ। और मुझसे काफ़ी क्वेश्चन आए थे, दोबारा भी आए थे, कि आप एक बार फिर शेयर कर दें कि आप किस तरह से रखती हैं, और हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अभी इंशाअल्लाह ताला मैं कल या परसों जाऊँगी, मैंने लेनी है सारी सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स वगैरह। तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, कमिंग 1-2 व्लॉग्स जो आएंगे मेरे, उसमें शेयर करूँगी। तो उस तरह से आप लोग भी 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, मतलब 1 से 2 वीक्स तो आराम से आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो बस ये देखें जी, थोड़ी सी मेरी भुजिया बन गई, दिल बहुत चाह रहा था तो बस मैंने बना ली। अब यह है कि देखती हूँ, शायद बैंगन का रायता बना लूँ, अदरवाइज़ फिर देखेंगे कि और क्या बनाना है। मैं थोड़ी सी अभी खाऊंगी, हस्बैंड का दिल होता है तो वो इस टाइम नाश्ता करते हैं, वो थोड़ा सा खा लेते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि फिर रात में खाई जाती है। तो ये है कि चलें, एक प्लेट बन गई है मैं खा लूँगी। और बस यहाँ पे अब मैं थक हार के थोड़ी देर यहीं सोफ़े पर ही रेस्ट कर रही हूँ, बहुत थक गई थी। तो ज़ाहिर है इंसान सारा दिन लगा रहे, फ़ील तो नहीं होता, लेकिन थक जाता है इंसान थोड़ा बहुत। तो अभी मैं थोड़ा हीटर के आगे बैठ के रेस्ट कर रही हूँ, थोड़ी चाय वगैरह पीऊँगी। और उसके बाद यहाँ पे रात का टाइम है, हम लोग जा रहे हैं अम्मी की तरफ। तो बस इतना प्यारा अभी मौसम हो गया है ना, क्योंकि बारिश रुक गई और आप देखें चाँद निकल रहा है। इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था ना, और बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी सी रात, और व्यू बड़ा प्यारा था। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।